मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह लुक़मान की 2 आयात करीमा तिलावत की हैं, जिनमें अल्लाह पाक ने हज़रत लुक़मान का ज़िक्र फरमाया है। हज़रत लुक़मान नबी तो नहीं थे, लेकिन एक नेक और मुत्तकी सालेह बरगुज़ीदा इंसान थे, बहुत अजीम इंसान थे। आप इनकी अज़मत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि जो उन्होंने नसीहतें अपने बेटे को की, वो अल्लाह ने रहती दुनिया तक अपनी कलाम के अंदर ज़िक्र फरमा दी। अब पढ़ने वालों को सवाब भी मिलेगा और इन पर अमल करना भी ज़रूरी है, इन नसीहतों को अपनाना भी ज़रूरी है। हज़रत लुक़मान कौन थे, इसके बारे में अहले इल्म की एक राय तो ये है कि ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे, या ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। और बाद अहले इल्म की राय ये है कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने से पहले लोगों की यही रहनुमाई किया करते थे, लोगों को दीन की तबलीग किया करते थे, वाज़ व नसीहत फरमाते थे। लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई तो फिर उसके बाद हज़रत लुक़मान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुआविन बन गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुआवनत किया करते थे दीन की तबलीग में, वाज़ व नसीहत में। गोया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नायब हो गए। हज़रत लुक़मान शक्ल सूरत के एतबार से तो खूबसूरत ना थे, आपका रंग नहायत स्याह था, आपके होंठ बड़े बड़े थे, आपके पाँव फटे हुए थे, हबशा के रहने वाले थे, जिस तरह के हबशा वाले लोग होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इनके दिल को इतना सफ़ेद किया था, इतना रोशन किया था कि ऐसी नसीहतें जो है ना उन्होंने की कि अल्लाह पाक ने अपनी कलाम का हिस्सा बना दिया। आप अंदाज़ा लगाएं हज़रत लुक़मान की अज़मत और उनकी अजीम होने का कि किस कदर अल्लाह पाक ने उनको ये अज़मत अता फरमाई। हज़रत लुक़मान एक शख्स के ग़ुलाम थे। उसने एक मरतबा हज़रत लुक़मान से कहा कि ये बकरी ले जाओ, इसको ज़बह करो और इसके बेहतरीन 2 अज़ा जो है ना वो लेकर आओ। तो हज़रत लुक़मान ने उसको ज़बह किया और उसके बाद फिर उसका दिल और ज़बान ले आए, आका के सामने पेश कर दी। फिर कुछ अरसे के बाद आका ने एक और बकरी दी और कहा कि इसको ज़बह करो और इसके 2 बदतरीन अज़ा लेकर आओ। तो इस मरतबे भी हज़रत लुक़मान उस बकरी का दिल और ज़बान ले आए। तो आका ने इस्तिफ़सार किया, पूछा, लुक़मान पहली मरतबा भी आप यही 2 अज़ा लाए थे, अब भी आप यही 2 अज़ा लाए हो? फरमाया कि ये 2 अज़ू ऐसे हैं कि अगर ये दुरुस्त रहें तो सारा जिस्म जो है ना दुरुस्त रहता है, और अगर ये 2 अज़ा बिगड़ जाएं तो सारा जिस्म क्या होता है, बिगड़ जाता है। आका को ये बात हज़रत लुक़मान की इतनी पसंद आई तो उसने इस बात पे हज़रत लुक़मान को आज़ाद कर दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ज़बरदस्त फिरासत अल्लाह ने हज़रत लुक़मान को अता फरमाई थी। हज़रत लुक़मान एक मरतबा अपनी मसनद पर बैठे हुए वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे। एक बकरी चराने वाला गुजरा
उसने देखकर हजरत लुकमान को पहचान लिया। कहने लगा, तू तो मेरे साथ बकरियां चराया करता था, तो ये शर्फ तुझे कैसे हासिल हो गया, ये कमाल तुझे कैसे हासिल हो गया कि तू अब वाज़ और नसीहत कर रहा है और मैं यूं का तू बकरी चरा रहा हूँ। हज़रत लुकमान ने फरमाया कि मैंने चंद चीज़ें आपने अंदर अपनाई हैं जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे ये मुकाम अता फरमाया है। फरमाने लगे, एक तो यह है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, यानी मेरी आदत ही हमेशा सच बोलने की है, झूठ में नहीं बोलता। और दूसरा ये है कि मैं अमानत में कभी खयानत नहीं करता, अगर मेरे पास कोई अमानत रखी हो मैं उसमें खयानत नहीं करता। और तीसरा ये है कि जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है वो काम मैं नहीं करता, और जिन कामों के अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है वो मैं करता हूँ। और इसी तरह जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है मैं उनको इस्तेमाल नहीं करता हूँ, यानी अल्लाह के हराम करदा मुहर्रमात से मैं रुक जाता हूँ। मकसद ये है कि अल्लाह पाक के हुक्मों को बजा लाता हूँ और अल्लाह पाक ने जिन कामों से रोका है उनसे रुक जाता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो खूबियाँ हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो हज़रत लुकमान के बारे में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमता, और अलबत्ता तहकीक हमने लुकमान को दानाई अता फरमाई। यहाँ हिकमत से मुराद समझ है, फिरासत है और अक्ल सलीम है। और अक्ल अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है कि जिस्म के अंदर इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। लोग नेमतों को जब शुमार करते हैं ना तो कोई कहता है आंखें बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं, आंखें बहुत बड़ी नेमत है। आप देख सकते हैं, मैं देख नहीं सकता। मेरे और आप में देखने और ना देखने के एतबार से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आंखें वाकई बड़ी नेमत हैं। इसी तरह कान जो सुनते हैं उनके लिए कितनी बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। इनकी कदर पूछनी हो तो न सुनने वाले शख्स से पूछें कि वो जब कानों की सुनवाई से महरूम होता है तो उसको कितना एहसास होता है। और इसी तरह ज़बान अल्लाह की अजीम नेमत है। अगर ज़बान ना होती तो हम ये बोल सकते थे, अपने दिल की बात का इजहार कर सकते थे, नहीं कर सकते। कुमार नेमतें अल्लाह पाक ने और बेशुमार नेमतें अता फरमाई, शुमार भी नहीं हो सकती। वइन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। और एक एक नेमत लाजवाब है, बेमिसल और बेमिसाल है। अगर एक नेमत चली जाए तो वो उसका हुसूल मुमकिन नहीं है, वो हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन अक्ल जैसी नेमत कोई नहीं हो सकती। आपने इंसान देखे होंगे, आज़ाद सारे ठीक हैं, नजर आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन अकल काम नहीं करती। कभी तो कपड़े पहने होते हैं और कभी कभी कपड़े उतारे होते हैं, यहाँ तक कि शलवार भी उतार कर घूम रहे होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। और मजीद अगर इसका मुशाहिदा करना हो तो पागल खाने में चले जाएं, वहाँ देखें कैसे कैसे लोगों के बच्चे वहाँ जो है ना वो दीवारों के साथ टकरे मार रहे होते हैं, मुक्के मार रहे होते हैं। उनमें कौन सी कमी है? वो अकल की कमी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमता, हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई है, फिरासत अता फरमाई है, अकल अता फरमाई है। और क्या कहा? अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। और ख़ासकर अक्ल वाली नेमत पे, ये दानाई वाली नेमत पे तो अल्लाह का शुक्र बे इंतहा करना चाहिए।
हम तो अल्लाह की किसी एक नेमत पर भी शुक्र नहीं अदा कर सकते। ये जो सांस अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, अंदर जाने वाले सांस का या बाहर आने वाले सांस का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हज़रत लुक़मान को फरमा रहे हैं कि ये आपको नेमत अता फरमाई है, इस पर शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, और जो शुक्र अदा करता है वो कोई अल्लाह पर एहसान नहीं करता, वो आपने ही फ़ायदा करता है। शुक्र का फ़ायदा खुद शुक्र करने वाले को मिलता है। शुक्र से अल्लाह नेमतों को बढ़ाते हैं। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम्हारा रब ये तुम्हें हुक्म देता है कि तुम शुक्र अदा करो। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम, तुम्हारा रब तुम्हें ये ऐलान करता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। यानी शुक्र जो है ये नेमतों में इजाफे का सबब है। जो शख्स जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला उसकी उस नेमत को बढ़ाते चले जाएंगे। अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। अल्लाह ताला अगर इंसानों को, तमाम इंसानों को उनकी चाहत के मुताबिक अता कर दें, जितना मांग सकते हैं मांगें, और अल्लाह अता कर दें, तो अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी में नहीं वाक़या हो सकती जितने कि आप समुद्र में सुई डुबोएं, उसको निकालें, समुद्र में जो कमी वाक़या होती है अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी में वाक़या नहीं होती। अल्लाह के ख़जाने इतने लामहदूद हैं। तो फरमाया कि जो शुक्र अदा करता है उस शुक्र अदा करने का फ़ायदा उसी को होता है। वमन कफरा, और जो नाशुक्री करे, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन, अल्लाह ताला बेपरवाह है। अल्लाह ताला अगर सारे के सारे इंसान नाशुक्री पे उतर आए, सारी उम्र नाशुक्री करते रहें, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता, अल्लाह का जरा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकते। नुकसान करेंगे तो अपना करेंगे, जहन्नम में वो खुद जाएंगे। फ़इन्नल्लाह गनिय्युन, बस अल्लाह ताला तो क्या है, बेपरवाह हैं। अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की हुकूमत में कोई ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है, और हमीद है। अगर इंसान शुक्र नहीं भी करेंगे तो बेशुमार मखलूक हैं अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हमें तो दरख्त खड़े हुए नज़र आते हैं, हम समझते हैं ये वैसे ही है, लेकिन ये भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। ये पहाड़ जो गड़े हुए हैं, झुके हुए हैं, ये हमें वैसे ही नज़र आते हैं, लेकिन ये भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। और ये जो परिंदे बोल रहे हैं हमें समझ नहीं आती है, लेकिन ये भी अल्लाह का क्या है, शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं। हमें समझ नहीं आती, हम कुछ चीज़ों को तो बेज़ुबान समझते हैं, और कुछ चीज़ों को उनकी आवाज़ें तो सुनते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। और अल्लाह ताला सब की तस्बीहात को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला को सब की तस्बीहात का पता है। तो फरमाया कि हमीद, अल्लाह ताला को किसी इंसान की तारीफ की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तारीफ करता है तो आपने लिए करता है, उस तारीफ का फ़ायदा उसी को है। अगर नहीं करता तो नुकसान आपने ही कर रहा है। वो कल जहन्नम में वो ही जाएगा, जहन्नम में जाकर वो ही जले सड़ेगा, क्योंकि जब अल्लाह की नाशुक्री की तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और आगे फरमाया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु, और जब लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया, इस हाल में कि वो उसको नसीहत कर रहे थे, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे,
देखिए ये लफ्ज़ हज़रत लुक़मान ने कैसा अख्तियार किया है, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, इन्न शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक जो है बहुत बड़ा जुल्म है। तो क्योंकि इससे हमारे असलाफ ने, हमारे बुज़ुर्ग ने ये चीज़ सीखी थी कि वो अपने बच्चों को, जब रात का वक़्त होता था तो बच्चे भी अपने बड़ों के करीब आते थे और बड़े उनको अच्छी अच्छी नसीहतें करते थे, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात किस्से सुनाते थे, सहाबा इकराम के किस्से जो है ना उनको सुनाते थे। और इस तरह जो है वो बच्चे जो है ना बहुत सारी चीज़ें अपनी माओं के साथ, अपनी माओं से, अपनी दादी नानियों से और इसी तरह अपने बुज़ुर्गों से वो सीख लेते थे। ये चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन आज का वो दौर है कि आज ये चीज़ें बुज़ुर्गों से नहीं मिलती, ना ही बच्चे हासिल करने की कोशिश करते हैं और न ही बुज़ुर्ग जो हैं उनको करीब आने देते हैं। आज इस चीज़ का सबसे बड़ा फुकदान है और वजह यह है कि हर बच्चे के पास मोबाइल पकड़ा हुआ है, हर खातून के पास मोबाइल है, हर मर्द के पास जो है ना मोबाइल है और हर एक अपने मोबाइल में जो है ना वो मसरूफ़ है। किसी के पास ना बाप के पास टाइम है कि वो अपनी औलाद के साथ बैठ सके, अपनी औलाद के साथ बातें कर सके, और ना ही औलाद के पास टाइम है कि वो अपने बुजुर्गों के करीब होकर उनसे कुछ सीख सके। ये सबसे बड़ी आज के दौर में अफसोसनाक बात है, जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है कि आज हमारे अंदर दूरियां पैदा हो चुकी हैं। वो एक टीचर थे, उन्होंने पढ़ाते हुए अपने शागिर्दों से ये कहा कि जिस किसी के दिल में कोई बात आए वो मुझे लिख कर दे और साथ अपना नाम भी लिखे। तो बच्चों ने लिख कर दिए, वो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक कागज़ ऐसा भी आया जिस पे लिखा हुआ था कि काश के मैं अपने बाप का टच मोबाइल होता। और जब उसने नीचे नाम पढ़ा तो खुद उसके अपने बेटे का नाम था। उसने अपने बेटे को बुलाया, फरमाया कि बेटे ये बात आपने क्यों लिखी है? उसने कहा अब्बा जी मैं तड़प गया हूँ आपके प्यार और मोहब्बत के लिए। दिन होता है आपके हाथ में मोबाइल होता है, दिन भर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि रात हो जाती है और मोबाइल इस्तेमाल करते करते ही आपको नींद आ जाती है और टच मोबाइल आपके सीने पे पड़ा होता है। तो मैं हसरत, मुझे तमन्ना ये हुई कि काश के मैं टच मोबाइल होता आपके हाथों में होता और मैं टच मोबाइल होता आपके सीने पे होता। आपके पास हमें वक़्त देने के लिए नहीं है, आप हमें वक़्त नहीं देते, मोबाइल को दे रहे हैं। तो ये बड़ी सबक आमोज़ नसीहत है। ये वाक़या हमें बड़ा सबक देता है कि हमें कम अज़ कम अपनी औलाद को आधा घंटा तो देना चाहिए। आधा घंटा हम अपनी औलाद को दें, उनकी बातें सुनें, उनको समझाएं, उनको नसीहतें करें कि बेटा गलत लोगों की सोबत नहीं इख्तियार करनी, कादियानी नहीं बनना, मुनकर हदीस नहीं बनना और देरिया नहीं बनना। ये समझाएं कि बेटा पक्का मुसलमान बनना है। जैसे हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं, सबसे पहली नसीहत यही है कि बेटा शिरक नहीं करना। शिरक जो है जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा जुल्म है। और क्यों सबसे बड़ा जुल्म है? सूरह निसा में अल्लाह ताला दो जगह फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिरक वाला गुनाह नहीं माफ़ करेंगे और इसके अलावा बड़े से बड़ा गुनाह भी हो जाए अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे। तो हज़रत लुक़मान ने बहुत पहले अपने बेटे को इसकी नसीहत की और अल्लाह पाक ने हमारे सबक के लिए इसको कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमा दिया है कि देखो जिस तरह लुक़मान अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं,
इस तरह आप लोगों को भी अपने बेटों को इस तरह की नसीहत करनी चाहिए। अपने बेटों को भी समझाओ कि वो शिरक वगैरह से इज्तनाब करें। और जब हज़रत लुक़मान ने ये नसीहत की तो क्योंकि हज़रत लुक़मान वालिद थे तो अल्लाह पाक ने साथ ही वालिदैन के हुकूक भी बयान फरमा दिए। ये वालिदैन के हुकूक पे थोड़ी सी बात करके बस करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और अल्लाह ताला ने इंसान को वालिदैन उसके वालिदैन के बारे में ताकीदी हुक्म दिया। वसीयत एक ख़ास हुक्म को कहा जाता है। वसीयत जब इंसान दुनिया से जाने लगता है तो वो जो बातें करता है उन बातों को महफूज किया जाता है कि वो कल बेटा कहता है कि मेरे बाप ने जाते हुए मुझे ये बातें की हैं, उन बातों को लाजमन अपने अमल में लाया जाता है, उन पर अमल लाजमन किया जाता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के हक में ताकीदी हुक्म दिया इंसान को। आगे फिर फरमाया हामलत उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। 3 परेशानी अल्लाह पाक ने सिर्फ वालदा की जिक्र फरमाई। फरमाया एक तो ये है कि जब माँ हामला होती है तो वो हमल का बोझ उठाती है, 8-9 महीने माँ इस तकलीफ में होती है। फिर जब बच्चा जमने लगती है उस वक्त जो तकलीफ होती है वो इंतहाई सख्त तकलीफ होती है। अगर माँ को वो वक्त याद आए तो दोबारा बच्चा जन्मने के लिए वो तमन्ना भी ना करे। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं सुम्मा सबीला यस्सरा, कि अल्लाह ताला उस रास्ते को आसान फरमाते हैं। अब देखें, जब इंसान बौलो बराज करता है उसमें अगर इंसान को कब्र जैसी तकलीफ हो तो उसमें कितनी इंसान को तकलीफ होती है। आप अंदाज़ा लगाएं एक माँ को कितनी तकलीफ होती होगी जब वो 4-5 पाउंड का बच्चा जन्मती है। लेकिन ये अल्लाह पाक का ख़ास करम होता है कि वो बच्चा जन्म देती है, और फिर जब बच्चा जन्म देती है फिर 2 साल तक वो दूध पिलाती है। वो बच्चा माँ अपने आप को पेशाब के ऊपर वो लिटाती है और बच्चे को खुश्क जगह पे डाल देती है। बच्चे को तकलीफ नहीं होने देती। अगर बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ बेकरार हो जाती है। इस कदर माँ जो है वो परेशान होती है। हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खिदमत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। उसका मकसद ये था वालिदैन में से। तो फरमाया तेरी माँ। फिर उसने कहा सुम्मा मन, फिर कौन है। फरमाया तेरी माँ। तीसरी मरतबा फिर उसने दरियाफ्त किया सुम्मा मन, फिर कौन है। फिर भी फरमाया तेरी माँ। और चौथी मरतबा फिर उसने कहा सुम्मा मन, फिर फरमाया कि तेरा बाप। 3 मरतबा अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का जिक्र फरमाया है। माँ का बहुत बड़ा मकाम है, माँ का बहुत बड़ा दर्जा है। वैसे माँ बाप दोनों का बहुत बड़ा दर्जा है। आप अंदाज़ा लगाएं, आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, इतना पैसा लगा के आते हैं, आपको कोई गारंटी है कि आपका हज या उम्रा कबूल हो गया? कोई गारंटी होती है आपके पास? क्यों भाई, होती है? किसी के पास नहीं होती। कोई आपको लेकर देता है कि ये आपका हज कबूल हो गया, उम्रा कबूल हो गया। अल्लाह की मर्जी है कबूल करे या ना करे, ठीक है ना। लेकिन एक जगह ऐसी है कि वहाँ आपका हज भी कबूल होता है और उम्रा भी कबूल होता है, और ये गारंटी है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है कि जब इंसान माँ बाप की ज़ियारत करता है मोहब्बत के साथ तो अल्लाह पाक उसको मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। तो जिनके वालिदैन मौजूद हैं या वालिदैन में से कोई एक मौजूद है तो उसके लिए हर रोज़ कई मरतबा हज और उम्रे की सआदत हासिल करने का मौका है या नहीं है ना। मैं
इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे में कुछ और वाक़यात इस पर सुनाऊँगा, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है। इरादा तो ये था कि ये हज़रत लुक़मान की सारी नसीहतें बयान हो जाती, लेकिन चूँकि टाइम की किल्लत हमें इजाज़त नहीं देती, इंशाअल्लाह ये जारी रहेंगी और इस पर भी मैं आपको कुछ वाक़यात भी सुनाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा है सुना है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।